All right. So this is the second experiment that we are going to discuss in conductimetry. Can you write this down? This aim, please write this aim down and डेट आज का तारीख डाल दो जिस दिन हम लोग ने एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया. कैन समबडी रीड दिस फॉर मी? To estimate the amount of lead present in the given solution of lead nitrate by conductance, Conductometric titration with sodium sulfate. conductometric titration with sodium sulfate. राइट, लिख लो ये, देन आई विल जस्ट विल स्टार्ट. इफ यू आर डन यू जस्ट टेल मी, फिर हम लोग विल गो अहेड. करें? Yes, sir. Okay. Now the question is, why titration with sodium sulfate and lead nitrate? What is lead nitrate? फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखा है. Lead nitrate is PbNO3 twice. दिख रहा है? Yes, sir. और आपके पास ये सोडियम सल्फेट है. What you need to understand is lead nitrate is a strong electrolyte. So what does it mean? इसका मतलब क्या है? It dissociates completely. लेड नाइट्रेट आप जैसे पानी में डालेंगे, लेड नाइट्रेट आपके पास रहता नहीं है. वो किस फॉर्म में रहेगा? It will remain as in solution as Pb2 plus and 2NO3 minus. And this also strong acid, strong electrolyte. What does it mean? What is the meaning of that? Dissociates completely. Correct. As soon as you put this in water, you will not have sodium sulfate. You will have two ions of sodium and one ion of sulfate anion. ठीक है? तो अभी देखिए, आपने सॉल्यूशन में पहले बीकर में आपने you take let's say some amount of lead nitrate PbNO3, राइट? तो वो किस फॉर्म में है? Solution. नहीं, lead nitrate है Ions. ions, right? Ions. So you will have lots of Pb2 plus and lots of NO3 minus. यहां तक समझ में आया? Yes, sir. नाउ आपने बीकर से क्या सेटअप किया? बीकर से आपने सोडियम सल्फेट ऐड किया. तो बीकर में भी आपके पास क्या क्या है? यू हैव Na Sodium प्लस and और sulfate ions. सल्फेट आयंस, राइट? एंड यहां पे आपने कंडक्टिविटी सेल डिप कर रखा है. तो कंडक्टिविटी सेल में नाउ इसका कनेक्शन जो है कंडक्टिविटी मीटर में है, उसका आप स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसका रेंज ठीक करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूं. जिसको नहीं मालूम है पिछला वीडियो देखो, ठीक है? तो आपने जब यहां पे कंडक्टिविटी सेल डिप किया शुरू में विथ नो सोडियम सल्फेट, तो आपका जो कंडक्टेंस होगा वो किसकी वजह से होगा? कौन से Lead आयन की nitrate. वजह से? हाँ, Pb and NO3. Pb2 प्लस और NO3 माइनस. और शुरू में जाहिर बात है ये बहुत सारे होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा ही रहेगा, राइट? यहां तक ठीक है? Yes, sir. तो जैसे ही आपने ये डाला, देखो द कॉम्बिनेशन इज लेड सल्फेट जो है इट इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. यानी लेड सल्फेट जैसे जुड़ता है ना, लेड और सल्फेट ये इकट्ठा हो जाता है. यानी लेड सल्फेट को जैसे लेड सल्फेट देखा, ना लेड आयन रहता है ना सल्फेट आयन रहता है. क्या बन जाता है आपका? Lead sulfate. लेड सल्फेट सॉल्ट.
और ये तो सॉल्ट है, ये आयन नहीं है। इसकी वजह से कंडक्टिविटी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, शुरू में आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें लेड नाइट्रेट लिया, तो उसका कंडक्टिविटी है, कुछ तो वैल्यू रहेगा, ऐसा कुछ तो ज्यादा वैल्यू रहेगा। जैसे आपने थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डाला, उसमें जो सल्फेट पार्ट है, इट विल रिएक्ट विथ लेड एंड इट विल फॉर्म अ अनडिसोशिएटेड सॉल्ट। तो इसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कम हो जाएगा। कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस कब तक कम होगा? जब तक लेड कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। जब तक लेड कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। उसके बाद उ- उसके बाद अभी आपने सोडियम सल्फेट डाला, तो अब तो लेड तो है नहीं आपके पास, तो सल्फेट जो है फ्री हो जाएगा, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इफ यू सी दिस डायग्राम एंड इफ यू प्लॉट दिस, आपका इक्विवेलेंस पॉइंट किधर है? एट द बॉटम। हाँ, यहां से आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड दिस विल बी योर एंड पॉइंट। समझ में आया? यस सर। बहुत मुश्किल नहीं है एक्सपेरिमेंट। एंड जब एग्जाम होते थे, तो ये एग्जाम में जिसको ये बच्चा को जिस एक्सपेरिमेंट मिलता था, लाइक उसका तो 10 मिनट में एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता, बहुत खुश होता था। चलो अब प्रोसीजर पढ़ें। अब कौन पढ़ने वाले हैं, कोई तो पढ़ो। मोहसिना पढ़ेंगे बेटा? मोहसिना नदफ है? गुम हो गए? लोग चले गए क्या? मोहसिना, ये भी गुम हो गए। रोजलिन, कैन यू रीड प्लीज? Yes, sir. यस, एंड टेल Was मी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ऑल राइट? yes. यस। Okay, I'll start. Was the electrodes of conductivity cell with conductivity water and then rinse them with 0.1 normal lead nitrate solution? Stop. You understood this part? Yes. Why Yes, we are sir. doing each of them? This Yes, is the sir. same as earlier we had washed with KCl. Why are we washing with this? Uh, नहीं? The concentration will remain same. हाँ, आप you don't yes. want your lead nitrate concentration to change. That's why you are rinsing with this. Okay, continue बेटा. Take take 10 ml of 0.1 normal lead nitrate in a small beaker of capacity not more than 100 milliliter. Add Hmm. about 40 to 50 milliliter of conductivity water and dip a Stop, stop, conductivity. stop, 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 stop. Why do you have to add this? Take 10 ml 40 to 50 conductivity water. So Can somebody try? Can somebody help Rosalind? सर बीकर की कैपेसिटी 100 ml से कम है इसलिए। नहीं ना रजा, क्योंकि आप 100 ml में सर 10 कॉन्सेंट ml डालेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रोड डिप कहाँ होगा? यस सर। आई एक्सप्लेन ना, ये सब कंडीशन yeah. में तुम्हारा योर इलेक्ट्रोड शुड बी Completely dip. completely dipped. So if you take 10 ml now, if is your 100 ml beaker, and if you take 10 ml of this, Yeah. now if you put the beaker, will it dip completely? No, sir. So what do you have to do? We have to add more of the conductivity water. And so please remember, don't worry about this 40-50. You don't have to measure this. Just put this, insert the electrode and just pour water from here. Yes. Just make sure that everything is dipped. समझ में आया? Yes, sir. Do you understand now why you would do this? Yes. Okay, continue. At So- about 4. हाँ बोलो बेटा. तो concentration affected नहीं होगा। Concentration change हो जाएगा, लेकिन हमारा we are going to calculate the amount of lead. वो change होगा क्या? No. We are going to calculate कितना lead है. तो Okay सर। आपके पानी की डालने की वजह से आपका lead का अमाउंट चेंज होगा? नहीं। नहीं, इसलिए. ठीक है?
Okay, chalo. Add about 40 to 50 milliliter of conductivity water and dip a conductivity cell into the solution. The electrodes should be completely immersed into the solution. Put a magnetic needle. Stop, stop, stop. Magnetic needle is something that I. You know what is magnetic needle? No, sir. That's fine. That's fine. I will just show it to you. I am very sorry. Sorry means I should. Why should I be sorry? Corona है मैं क्या कर सकता हूँ? Magnetic stirrer. Magnetic stirrer. I'll just show you something. Physical chemistry में we use this a lot. So it looks something like this. ठीक है? So inside यहाँ पे क्या होता है? अंदर there is a magnet here inside this plate. Okay? And if you put a beaker here, and in the beaker if you put a magnet, and if you rotate the magnet below, what will happen? So the magnet in the beaker will also rotate. हाँ, क्योंकि this, see, magnet has this property that north and north repel and north and south attract, which means if you have a magnet which is around below and if you can rotate it, तो आपने जो सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरा मैग्नेट डाला वो क्या होगा? वो रोटेट होगा. होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा. और रोटेट होने की वजह से आपका मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल है. सो ये जो पानी का जो ये जो शेप दिख रहा है, तुम लोगों को क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है? So because magnetic needle rotate हो रहा है. हाँ, मैग्नेटिक नीडल घूम रहा है. तो इज दिस क्लियर, रोजलिन? पुट अ Yes. मैग्नेटिक नीडल. व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? So that the solution can be thoroughly mixed. Yes, we need to mix it properly, right? But Mm. remember, just putting a magnetic needle is not enough, because you have to put the solution on the magnetic stirrer. Otherwise, magnetic needle, if you keep on the table, will it help? No, sir. No. Okay, continue, beta. Place the beaker with the solution with conductivity cell on a magnetic stirrer and stir the solution for a few minutes. Is this all right? Yes. Correct. Then Connect the conductivity cell to the conductivity bridge and determine the conductance of resistance of conduct 0.1. or you don't Or measure both. yeah, or resistance of 0.1 normal lead nitrate solution. Correct. Set up the apparatus as shown in figure 1. Figure 1. Let's see if there's a. So let's just check the figure 1. So now see, you have a solution. This solution has 10 ml of 0.1 normal lead nitrate plus some amount of water. You dip a conductivity meter, you put a magnetic needle, you place it on a magnetic stirrer. As soon as you turn this on, it mixes, and you have a burette here. Is this all right? Yes. Okay, continue. Fill a Wait, sorry. Huh. Fill a microburette with 0.5 You normal. all of you have seen a burette. Yes. Burette can normally, do you remember how many ml can you put? 20 25 to something. 50. 25 or 50 or something like that, right? Mm. Microburette will be the entire thing is about 1 ml. So you can add 0.1, 0.01 also you can add, or over here you'll use a 10 ml burette, 10 ml microburette. So you can add small amount of solution with more precision. All right. Yes. And see, you're going to add 0.2, because if you use that bigger burette, adding 0.2 very accurately is difficult. That's why you use a microburette. Okay, continue with it. Fill a microburette with 0.5 normal sodium sulfate solution. From burette, add 0.2 milliliter of sodium sulfate solution into the lead nitrate solution and stir the solution. Observe the formation of lead sulfate precipitate. Why Determine this the precipitate is formed?
since lead is mm, not soluble in in the Lead solution. sulfate is not soluble, beta. Lead is Yes, soluble. lead is, yeah, Lead, lead sulfate is not lead soluble. sulfate is a sparingly soluble salt. That's why you will form a precipitate. Okay. Hmm. Determine the conductance or resistance of the solution. So you add some ml of sodium sulfate, mix it, you find out its conductance. You add it, mix it, you conduct. Is that all right? Yes, sir. So similarly, now I'll cut it short. So similarly, keep adding, you add, and finally you have this number. And let's see this graph. Can somebody explain why this decreases Because the concentration of lead ion decreases. and why this increases? The concentration of sulfate ion increases. Bas. And once you do this, you know the equivalence point, right? Now using the equivalence point, you can calculate the exact normality. N1 V1 is equal to N2 V2. N1 you don't know. N1 you don't know. N2, what was the volume of lead nitrate you had taken? 10 ml. 10 ml. Normality of sodium sulfate, you know exactly. Where will you find V2 from? Graph. V2 is this number. Because this is, remember, x-axis is volume. So this will give you the volume. So these are V2, right? ठीक है? So Yes, can you sir. calculate, if you have that number, can you calculate N1? Yes, sir. And once you have N1, just multiply it by its equivalent weight. You'll get equivalent weight is given. You can find out the strength, right? And once you find out this, you can find out the amount of lead and you can fill up this number. So now just write, see your result table. Where you get this value from? Graph. ग्राफ. वेयर डू ये वैल्यू आप n1 v1 n2 v2 से निकालेंगे, या आपका स्ट्रेंथ निकालेंगे, या आपका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. प्लीज 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 डोंट पुट ग्राम एज gm. दिस इज रॉन्ग. ग्राम इज g. ओके. नाउ किसी को कुछ प्रॉब्लम है ये एक्सपेरिमेंट में? No, sir. सो आई एम स्टॉपिंग